बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मेरा चैनल को लाइक किया, मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल को कमेंट्स करने के लिए मैं फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। और गॉल ब्लैडर स्टोन जब होता है तो उसका लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कैसे किया जाता है। देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन की तरफ हम लोग ये वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा गॉल ब्लैडर क्या होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। गॉल ब्लैडर एक थैला जैसा होता है जो कि लीवर के थोड़ा सा निचले एरिया में रहता है, वो झुला हुआ रहता है। तो लीवर एक हरा हरा टाइप का यानी कि ग्रीन टाइप का एक पदार्थ बनाता है, उसको हम लोग पित्त बोलते हैं यानी कि बाइल बोलते हैं। तो जब वो पित्त बन जाता है तो वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर यानी कुछ देर तक रहता है वहाँ पे। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, वो बाइल को स्टोर करके रखने का काम करता है। तो जब जो लीवर होता है वहाँ से गॉल बाइल बन के दो नली होता है, उसको राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बोलते हैं, वो दोनों जुड़ के कॉमन हिपैटिक डक्ट होता है। उसके बाद जो गॉल ब्लैडर से जो नली आता है वो दोनों कॉमन हिपैटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर से जो नली आता है उसको हम लोग सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। वो दोनों आपस में जुड़ के फिर एक नली बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। फिर वो कॉमन बाइल डक्ट जाके फिर डिओडेनम में खुलता है, यानी कि जो हमारा स्टोमक होता है, स्टोमक के बाद डिओडेनम एक इंटेस्ट मतलब आंतड़ होता है, वहाँ पे एक आंतड़ जो होता है वहाँ पे वो जाके कॉमन बाइल डक्ट खुल जाता है। तो इसके बाद अब ये बाइल का क्या फंक्शन होता है हमारे शरीर में। देखिए, जब भी हम कोई चर्बी वाला चीज़ खाते हैं या फिर कोई खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए ये बाइल जो होता है वो हम लोग को हेल्प करता है। तो दोस्त, ये तो था आपको छोटा सा बाइल गॉल ब्लैडर के बारे में जो एनाटॉमी बताया। अब देखिए, अब आते हैं स्टोन पे। तो देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन क्यों होता है, तो ये इसका कोई खास कारण अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में ये ज़्यादातर देखा जाता है, जैसे कि महिलाओं में ये ज़्यादा देखा जाता है, खास करके जिसका उम्र 40 से ज़्यादा हो। उसके बाद डायबिटीज़ जिसका होता है उसमें देखा जाता है, और जो ज़्यादा चर्बी वाले चीज़ खाते हैं, जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, उसमें भी गॉल ब्लैडर स्टोन देखा जाए, मतलब उसमें भी होता है, मतलब हम लोग को मिला है गॉल ब्लैडर स्टोन। तो सब मिला के इसका कोई कारण तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों में गॉल ब्लैडर स्टोन होने का संभावना ज़्यादा पाए गए हैं। अब आते हैं कि इसमें जब गॉल ब्लैडर स्टोन होता है तो उसमें लक्षण क्या होता है। देखिए, ज़्यादातर गॉल ब्लैडर जब स्टोन गॉल ब्लैडर में होता है तो ज़्यादातर लोगों को कोई लक्षण नहीं होता है। लेकिन जब लक्षण होता है तो उसमें सबसे जो कॉमन लक्षण होता है, सबसे ज़्यादा लक्षण यहाँ पे होता है कि जो ये हमारा जो जो छाती है, ये चेस्ट है, चेस्ट का राइट साइड के सबसे निचले एरिया में, इसको हम लोग बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। वहाँ पे हल्का हल्का दर्द पेशेंट को होता है। और अगर सीवियर जैसे एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस हो तो उसमें ज़्यादा दर्द होने लगता है। उसके साथ साथ उसको अपच महसूस होता है, यानी कि उसको हम लोग डिस्पेप्टिक सिम्टम्स बोलते हैं, यानी कि आपको एकदम जो नमकीन नमकीन सा सावर सावर सा, मतलब जो आपका उल्टी जैसा फील आपको होगा। उसके बाद आपको अपच एक हो गया, उसके बाद आप कोई भी खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा आपका जल्दी पेट भर गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लोटिंग। अब यहाँ इस साइड में देखिए, जो हमारा नाभि है इसके ठीक ऊपर ऊपर की तरफ से, और दो हमारा ये छाती है उसके बीच में, इसको हम लोग एपिगैस्ट्रिक बोलते हैं। यहाँ पे भी उसको हल्का हल्का दर्द होने लगता है। तो ये तो था कि लक्षण इसका गॉल ब्लैडर स्टोन जब होता है तो उसका लक्षण क्या क्या होता है। तो देखिए, गॉल ब्लैडर का तीन तरह का स्टोन होता है। एक होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, जो कि आपका येलो से लेके सफ़ेद क्रीम कलर टाइप का ऐसा स्टोन होता है, जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल स्टोन बोलते हैं। उसके बाद आपका होता है पिगमेंटेड स्टोन। पिगमेंटेड स्टोन में ब्राउन, एकदम डार्क ब्राउन या फिर आपका काला कलर का होता है। उसके बाद मिक्स टाइप, यानी कि
इसमें दोनों कोलेस्ट्रॉल टाइप स्टोन भी होता है और पिगमेंटेड स्टोन भी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल टाइप, पिगमेंटेड टाइप और मिक्स टाइप, ये 3 तरह का हमारे पास स्टोन हम लोग को देखा गया है गॉल ब्लैडर स्टोन में। अब दोस्त अब रही बात कि जब गॉल ब्लैडर होता है तो उसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि जो सिस्टिक डक्ट होता है, यानी कि जो गॉल ब्लैडर से जो नली निकलता है, उसके बाद जो फिर जो हिपैटिक डक्ट्स होता है, जो दोनों एक साथ जुड़ के वो कॉमन बाइल डक्ट बनता है। तो वो जो चैनल होता है, वो नली होता है, उसमें सूजन हो जाता है, तो उसको हम लोग कोलेंजाइटिस बोलते हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन हो गया। और उसके बाद आपको जो गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम लोग एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको तेज़ दर्द आपको महसूस होगा, उसके बाद उसके साथ साथ आपको बुखार आएगा, उसके साथ साथ उल्टियाँ हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, यानी कि उल्टी होने जैसा लगता है, उसको हम लोग नोसिया बोलते हैं। खाने में अपच आपको, यानी कि खाने को मन नहीं लगता है। तो ये होता है जब आपको एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस होता है। अब आपको दूसरा कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला, जो कॉमन बाइल डक्ट होता है वो ड्यूडेनम में जाके खुल जाता है, फिर वहाँ से एक और अग्नाशय बोलते हैं हम लोग उसको, पैंक्रियास को अग्नाशय बोलते हैं। जो पैंक्रिया भी एक डाइजेस्टिव जूस निकालता है, पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं उसको, जो कि हम लोग कुछ भी खाते हैं तो पाचन में वो मदद करता है। तो उसका जो चैनल होता है, पैंक्रियाटिक डक्ट होता है, उसको वो ब्लॉक कर सकता है, वो स्टोन। तो उससे क्या होता है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। उसमें आपको ये जो यहाँ पे जो इसको हम लोग एपिगैस्ट्रिक बोलते हैं, यहाँ पे आपको तेज़ दर्द होगा, वो दर्द आपका पीछे की तरफ जाएगा, और भी कई सिम्टम्स होते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का। हम लोग बाद में इसका अलग से वीडियो आपको उसमें समझा देंगे। अब रहा कि जैसे आपको हमने बोला कि जो चैनल होता है, जो सिस्टिक डक्ट, ये कॉमन हिपैटिक बाइल डक्ट, यहाँ से ये सब, ये नली होता है, चैनल होता है जहाँ से बाइल फ्लो करता है। तो उसका जगह में अगर स्टोन अटक जाता है तो क्या होता है, उसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। उससे क्या होगा कि आपका शरीर में पीलिया का लक्षण आने लगेगा, यानी कि आँख में, जीभ में, हाथ में आपको पीलिया होने लगेगा, तो उसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। या फिर अगर लंबे समय तक गॉल ब्लैडर स्टोन गॉल ब्लैडर में रहता है, या फिर वो जितना भी जो चैनल होता है, डक्ट होता है, उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो वो बाद में क्या हो जाता है, वहाँ पे एक पानी जैसा चिपचिपा पदार्थ जो गॉल ब्लैडर में जम जाता है, गॉल ब्लैडर बड़ा हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसील ऑफ गॉल ब्लैडर। अब दूसरा आएगा, ये तो आपको, और फिर और एक चीज़ है, अगर आपको उस गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन होता रहता है, मतलब बार बार इन्फेक्शन होने से वहाँ पे उस गॉल ब्लैडर में पस जम जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्फाइमा गॉल ब्लैडर। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो होता है गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से। अब देखते हैं कि ये इसमें सर्जरी कब करते हैं, ऑपरेशन कब करते हैं। इसमें देखिए 2 टाइप का हम लोग से ऑपरेशन होता है। एक तो होता है ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं, जिसमें हम लोग गॉल ब्लैडर को काट के निकालते हैं, तो वो यहाँ से हम लोग सर्जरी यहाँ इस तरफ से होता है। और दूसरा जो ऑपरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी, जो कि बहुत सेफ़ है। उसमें आपको ज़्यादा काटना नहीं पड़ेगा, उसमें आपको बस यहाँ ये नाभि में और यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे छोटा छोटा हम लोग चाकू से छेद करके, वहाँ से हम लोग का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे, जैसे वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से हम लोग सर्जरी करते हैं। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा आपको काटना नहीं पड़ेगा, आपका सर्जरी के बाद आपको ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा, फिर आपका जल्दी हॉस्पिटल से हम लोग डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो देखिए ऑपरेशन कब कब करते हैं। अगर आपका गॉल ब्लैडर का स्टोन अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, प्लस अगर कोई पेशेंट बड़ा गॉल ब्लैडर स्टोन हो, जैसे मैंने आपको बोला 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, या फिर उसको डायबिटीज़ हो, या फिर गॉल ब्लैडर के अंदर जो पॉलिप्स है, जैसे इसमें देख सकते हैं, इसको हम लोग पॉलिप्स बोलते हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर अगर पॉलिप्स हो, या फिर कम उम्र में अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो,
तो ऐसा कंडीशन में हम लोग लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी या गॉल ब्लैडर को निकालने का हम लोग सुझाव देते हैं। और फिर अगर पेशेंट को बार बार एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस हो रहा हो या फिर उसको बार बार गॉल ब्लैडर स्टोन होने का लक्षण अगर दिखाई दे रहा हो, तो ऐसा कंडीशन में भी हम लोग कोलेसिस्टेक्टोमी करने का सुझाव हम लोग पेशेंट को देते हैं। तो अब आते हैं कि जो अब छोटा स्टोन ज़्यादा खतरनाक है या बड़ा स्टोन। तो इसमें ये पाया गया है कि अगर मल्टीपल स्टोन है, छोटा स्टोन है, तो वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि वो फिसल सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। वो या तो ऊपर आपका कॉमन हिपेटिक डक्ट में जा सकता है, या फिर आपका सीबीडी में जाके अटक सकता है, या फिर आपका पेनक्रियाटिक डक्ट में जाके अटक सकता है, या फिर वो नीचे आपका इंटेस्टाइन आंतड़ में जा सकता है। तो आपको एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो छोटा साइज का स्टोन ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि वो ज़्यादा फिसलने का संभावना इसमें ज़्यादा होता है। तो ये तो था आपको थोड़ा बहुत गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में बताया। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि गॉल ब्लैडर पॉलिप्स जब होता है तो उसको ऑपरेशन कराने का डॉक्टर सुझाव देता है, क्योंकि वो बाद में कैंसर में बदल सकता है। और जो यंग एज में, कम उम्र में अगर गॉल ब्लैडर स्टोन होता है तो उसमें भी बाकी फ्यूचर में, भविष्य में उसको कैंसर होने का संभावना रहता है। तो दोस्त, आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें हम लोग दिखा रहे हैं आपको कि ये लाइव वीडियो है कैसे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया जाता है। देखिए, आप इसमें देखिए, हम लोग 3 छोटा होल बना के फिर हम लोग ऑपरेशन करता है। पेट में हवा भरते हैं ताकि आपको गॉल ब्लैडर, लीवर सब कुछ अंदर का अच्छा से दिखाई देता है। उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमोपेरिटोनियम। और लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी ज़्यादातर हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दे पाया हूँ। इसी तरह से लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसी वीडियो लेके फिर हम लोग जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।